श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव बाबा श्री विद्यासागर जी महाराज की, लोरेंट कुतुबसागर मुनि महाराज की। संसार में दुख का मूल आदमी की इच्छाएं हैं। जितनी अधिक इच्छाएं होती हैं उतना अधिक दुख होता है। तो जितनी जितनी इच्छाएं कम होती चली जाती हैं उतना उतना दुख कम होता चला जाता है। व्यक्ति के पास इच्छा कहो, लालसा कहो, बहुत होती है। वर्तमान में वस्तु उसके पास है, उस प्राप्त वस्तु में आनंद का अनुभव नहीं करता, बल्कि और जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे पाने की इच्छा प्रकट करता है। जिस चीज का अभाव है उसका रोना होता रहता है, लेकिन स्वाद उसका आता है जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है। जिह्वा के ऊपर रखी हुई वस्तु का स्वाद आता है, थाली में रखी हुई वस्तु का भी स्वाद नहीं आता। अभी जो वस्तु बन रही है, तैयार हो रही है, उसका भी स्वाद नहीं आता। जो पहले उसने खा ली है उसकी डकार आ सकती है, जो भोजन उसने पहले किया है उसकी डकार आ सकती है, जो वस्तु बन रही है उसकी सुगंध आ सकती है, खुशबू आ सकती है, लेकिन स्वाद तो कि जिह्वा पर रखी वस्तु उसी का आएगा। लेकिन लालसा के कारण यह संसारी प्राणी जिह्वा पर रखी हुई वस्तु का स्वाद नहीं लेना चाहता। जो थाली में दिख रही है या जो बन रही है उसकी उसकी दृष्टि जाती है। जो वर्तमान पर जिह्वा पर रखी उसका स्वाद भी खो जाता है। जो थाली है उसका भी स्वाद नहीं ले पाता, जो बन रही उसका भी स्वाद नहीं ले पाता। क्यों? तो जो जिह्वा पर रखी हुई वस्तु का स्वाद नहीं ले पा रहा है, तो दूसरी वस्तु जो जिह्वा पर आएगी जो भी दिख रही है, तो तीसरी वस्तु की उसकी दृष्टि चली जाएगी, न इसका स्वाद नहीं पाएगा, न जो थाली में रखी उसका स्वाद वंचित हो जाता है। जो हमारे पास प्राप्त है उसी जो पर्याप्त मानते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानते वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। आपके पास जो प्राप्त है वो कम नहीं है, लेकिन जो बाहर दिख रहा है उसकी इच्छा है वो हमारे लिए प्राप्त है। जो आपको पसंद है उसे पाने का हमेशा प्रयास कीजिएगा। सुखी रहने का तरीका बताना हूं आपको। जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास करिएगा, लेकिन यदि वह प्रयास करने के बाद भी आपको प्राप्त ना हो तो जो वर्तमान में प्राप्त है उसे पसंद करिएगा, आप हमेशा सुखी रहेंगे। रिपीट करो, बात समझ में आई तो? जो आपके लिए पसंद है उस चीज को पाने के लिए बार बार प्रयास करिएगा कि वो चीज हमें प्राप्त हो जाए। और यदि वह चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो जो आपको प्राप्त है उसे पसंद कीजिएगा। नहीं है ऐसा? आपके पास 50 रुपए अभी हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारे लिए 500 रुपए और प्राप्त हो जाए। आप खूब प्रयास करिए, खूब प्रयास करिए, लेकिन यदि प्रयास करने के बाद वो 500 रुपए प्राप्त नहीं होते तो जो 50 प्राप्त हैं उसमें आनंद मनाइए, उसे पसंद कर लीजिएगा, आप आनंद का अनुभव करेंगे। प्राप्त का आनंद नहीं लेता, बस लोभी प्राणी की यही दशा है। एक साधु व्यक्ति की यही दशा है, वर्तमान में जो प्राप्त है उसका भोग
जो अभाव है उसको प्राप्त करने की इच्छा, चिंता, लालसा में वह दुखी होता रहता है। आज पेट भरने के लिए कमी नहीं है आदमी के पास, बोलो ना। सिकंदर की यही तो इच्छा थी, जो प्राप्त उसे पर्याप्त नहीं मान रहा था, जो उसके पास था उसे खास नहीं मान रहा था। वह विश्व को जीतना चाहता था, विश्व को जीता बनना चाहता था। सोचो, क्या विश्व जीता बनने के बाद आनंद आएगा क्या? क्या कोई व्यक्ति सोने के सिक्के बिस्कुट कमा करके रख लेगा तो क्या सोने के बिस्कुट खाएगा क्या? खाने में क्या आएगा उसको? आटे का ही आएगा ना, अनाज का ही खाएगा ना। लालसा कौन से बिस्कुट कमाने की है? पहले उसने मेहनत करके, परिश्रम करके सोने का बिस्कुट प्राप्त कर लिया, और सोने का बिस्कुट बेच करके आटा का बिस्कुट खरीद रहा है। पेट भरने के लिए तो आटा का ही बिस्कुट काम में आएगा, आटा की रोटी काम में आएगी, आपका सोना काम में नहीं आएगा। लेकिन लालसा कितनी थी कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब कुछ मेरे पास आ जाए, ऐसी उसकी इच्छा थी और ये इच्छा है। सिकंदर इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया, इसलिए बाद में दोनों खाली बता करके गया। मैं सब कुछ प्राप्त करना चाहता था लेकिन कुछ भी हाथ में लेकर के नहीं गया। जब हाथ में कुछ लेकर के नहीं जाना है तो वर्तमान में जो आपके पास प्राप्त है उसे पर्याप्त मानने में क्या दिक्कत है? ये इच्छा तो होगी, इच्छा होती रहेगी, निरंतर बनती रहेगी। लेकिन आपने कभी सोचा कि वर्तमान को आप क्यों खोना चाहते हो? आपने कभी फूल को देखा? FWL को नहीं, फ्लावर। फूल को देखा ना, फूल फ्लावर को देखा आपने? वह खिलता है, उसे पता है कि शाम को मुझे मुरझा जाना है। सुबह खिलता है और शाम ढले मुरझा जाता है, लेकिन जिससे मिलता है उसके जीवन को खुशियों से भर जाता है, खुशियों से। फूल इतना खुश क्यों रहता है? गुलाब इतना खुश क्यों रहता है? कमल इतना खुश क्यों रहता है? उसे पता है शाम को मुरझा जाना है, लेकिन वह वर्तमान में जीता है। फूल शाम की चिंता नहीं करता, कल की चिंता नहीं करता, इसलिए हमेशा खुश रहता है। बस साधु भी हमेशा, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था, हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि वर्तमान में जीना चाहिए। अभी वैद्य जी आए हुए हैं, वो दोपहर में आपको 2:30-3 बजे से ये बताना चाहते हैं कि जैन साधु खुश क्यों रहते हैं। क्या बताना चाहते हो? जैन साधु खुश क्यों रहते हैं, उनका जीवन आनंदमय क्यों रहता है, वो आपको एक एक चीज बताएंगे। वो इतना तक बताएंगे कि आप एक दिन नहीं नहाते तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है। महाराज ने अभी तक नहीं नहाया, उनके शरीर से बदबू क्यों नहीं आती, उसका रीजन क्या है, वो सब कुछ बताएंगे, साइंस से जोड़ करके बताएंगे। आपको आना है दोपहर में, समझना है इस बात को कि संयम का प्रभाव क्या होता है, तपस्या का प्रभाव क्या होता है। इससे हम अपने जीवन में, हम भी अपना जीवन ऐसा सुंदर सहज कैसे बना सकते हैं। इच्छाएं इतनी कम होती चली जाएंगी आपकी, उतनी विडंबनाएं, समस्याएं आपके जीवन से कम होती चली जाएंगी। पहले एक व्यक्ति के पास एक दुकान थी, कम आकुलता थी, 2 हो गई तो आकुलता थी। जितना जितना आपका परिग्रह, इच्छाओं का विस्तार होता चला जाएगा, उतने आप दुखी होते चले जाएंगे। आपको लगता है कि मैं इच्छा करके अच्छा कर रहा हूं। किसी ने इतना तक कह दिया, जो आपकी इच्छा हो उसकी पूर्ति करते जाओ, पूर्ति करते जाओ, एक दिन ऐसा होगा अवज्ञा हो जाएगी आपको। ऐसा लिखने वाले, कहने वाले भी मिल रहे संसार में।
रजनीश ओशो ने ही लिखा, ही कहा उसने तो कि आपकी इच्छा और इसको दबाओ मत, इच्छा का विरोध मत करो, इच्छा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लेकिन आचार्य कहते हैं कि आप अग्नि में घी डालने से अग्नि तृप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी क्या? अग्नि में ईंधन डालने से कभी ईंधन समाप्त होगा क्या? फिर क्या प्रयास करना पड़ेगा? क्या? बिल्कुल मत डालो, पानी बिल्कुल मत डालो, ईंधन डालना बंद कर दो। ईंधन जब पूरा हो जाएगा अपने आप अग्नि समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही इच्छा को समाप्त करने के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करना है? इच्छा की पूर्ति नहीं करना, इच्छा का निरोध करना है। जिस चीज को हमारी इच्छा हो रही चीज हमें प्राप्त हो जाए, उसको प्राप्त मत करिएगा। इच्छा थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एक चार्वाक दर्शन हुआ भारतीय संस्कृति में, उसने लिखा यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मय भूपस्थ देहस्थ पुनरागमनम होता। वह कहता है जब तक जियो सुख से जियो, ऐश से जियो, eat drink and be merry, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। उसने ये कहा जब तक जियो आनंद से जियो, ऋण लेकर ही घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ऋण लेकर के भी घी पियो, आनंद से जियो। भस्मी भूतस्थ देहस्थ पुनरागमनम होता। उसने कहा कि इस शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म होता ही नहीं, इसे जब तक जियो ऐसे जियो, खूब खाओ पियो, पैसा ना हो तो ऋण ले लो लेकिन घी पियो, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः जन्म नहीं होता। ऐसा किसने कहा? चार्वाक ने। ऐसे भी संसार में है जो इंद्रिय सुख को ही सब कुछ मान करके चल रही हैं। वह कहते हैं अति परिचय अवज्ञा, जैसे आप अति परिचय हो जाता है उस वस्तु की अवज्ञा करने लगते हो, खूब इच्छा की पूर्ति करते रहते अवज्ञा हो जाएगी। बताओ भैया, आज तक आपको भोगों से अवज्ञा हुई क्या? नहीं। भोजन कब से कर रहे हैं आप? तो खूब खा लो, एक दिन अवज्ञा हो जाएगी। ये जो सूत्र देने वाले लोग हैं पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले। भारतीय संस्कृति वाला कहेगा जितना इन चीजों से तुम दूर बढ़ते चले जाओगे उतने तुम सुखी होते जाओगे। जितनी कम इच्छाएं होगी इतना आनंद का अनुभव करोगे, जितनी अधिक इच्छाएं होगी उतने आप दुखी बने रहोगे। संसार में जितना तुम विस्तार करते जाओगे उतने तुम दुखी, और संसार में जितने संकुचित होते चले जाओगे उतना तुम्हारे पास सुख उपलब्ध होता चला जाएगा। आपने दुनिया में ऐसे लोग दुखी देखे होंगे जो गरीब हैं। आपने दुनिया में ऐसे लोग दुखी देखे होंगे जो गरीब हैं। मैंने ऐसे लोग दुखी देखे जो अमीर हैं। सबसे ज्यादा दुखी वही है अमीर, क्योंकि बस धन के अलावा कुछ नहीं है। वो इतने धन कमाने में लग गए कि प्रेम भूल गए, परिवार भूल गए, मित्र भूल गए। फोर्ड कंपनी का नाम सुना आपने? फोर्ड गाड़ी चलती ना, फोर्ड। तो उस मालिक से किसी पत्रकार ने पूछा, उस कंपनी के मालिक से, बहुत पहले की बात है, उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, आपकी धन दौलत की कोई सीमा नहीं है, आपको कोई जरूरत तो नहीं है। उसने एक ही बात कही, मेरे पास धन के अलावा बचा ही क्या है। बचाना तो अच्छे से बचाओ। धन के अलावा मुझे मेरे पास बचा ही क्या है। मैं पूरे जीवन में एक मित्र भी नहीं बना पाया किसी। जब किसी को समय दो तब तो मित्र बने, किसी के सुख दुख में जाओगे तब तो मित्र बने। इतना व्यस्त रहा मैं अपने क्या बोलते उसको बैलेंस को बढ़ाने में
खुशी से मित्रता भी नहीं कर पाई। अब बुढ़ापे में समझ में आ रहा है कि मेरे पास धन के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में धन कुछ भी नहीं है। धन क्या करेगा? जैसे छोटे से बच्चे के लिए धन कोई मतलब नहीं रखता, ऐसे ही बुढ़ापे में धन कोई मतलब नहीं रखता। सेवा करने वाला नहीं तो क्या करोगे? आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला नहीं तो क्या करोगे? आपके सुख को बांटने वाला नहीं तो क्या करोगे? बोलो ना भाई। मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी आंखों से। जब मैं छोटा था तब मैं मंदिर जाता था तो मंदिर के नीचे एक अम्मा रहा करती थी जिनके पास बताते बहुत धन था, सोने की ईंटें थी उनके पास। लेकिन उनकी संतान उनसे दूर थी, परिजनों से दूर थे, एक नीचे कमरे में रहा करती थी। और जब अस्वस्थ हुआ तब कोई उसके पास नहीं, आसपास के लोग जाकर के सेवा करने कम जाते थे, उसका धन कहाँ रखा है देखने जाते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है और हमने स्वयं व्यवस्था की। छोटा सा घर है, उसके कमरे में जाते थे, उसके पे में चूहे काटते थे। उसके उतनी क्षमता नहीं बची थी शरीर में, वह चूहे को भी भगा सके। हम स्वयं जाकर के चूहे को भगाया करते थे। उसकी इतनी वेदना होती थी, वो चिल्लाती थी, आवाज करती थी, आवाज सुनकर के वहां जाते थे, देखते थे चूहा काटता था। कोई चूहा भी भगाने वाला नहीं मिला तो और क्या रखी हुई थी वो? जब वर्तमान में भी नरक नजर आ रहा है, कहते ना बहुत आराम और परिग्रह से नरकायु मिलती है, जब मिलेगी तब मिलेगी। यही जीवन क्या हो गया? नरक जैसा। इच्छाओं की पूर्ति में लगा, अंत में कैसा निराश होकर के मर रहा। जरा विचार तो करो, चिंतन तो करो। उसने धर्म नहीं किया, किसी से प्रेम नहीं किया, परिवार को संभाला नहीं, मात्र किस में लगा रहा। एक ही इच्छा रही, जितना हो उतना हमारे पास आता जाए, आता जाए, आता जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। अंत में प्रेम भी नहीं मिला, धर्म भी नहीं मिला, परिवार भी नहीं मिला, सुख शांता भी नहीं मिली। अंत में समाधि तो दुर्लभ ही हो गई है। ऐसी स्थिति मैंने स्वयं ये सब चीजें देखी नहीं जानी, तब मैंने महसूस किया कि धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन कुछ तो है पर सब कुछ नहीं। धन कुछ तो है पर सब कुछ नहीं। मैंने एक बार विचार किया, चिंतन किया कि आप पैसे से कुत्ता खरीद सकते हो, पर कुत्ता जब पूंछ हिलाएगा तो पैसे से नहीं हिलाएगा, प्रेम से हिलाएगा। पैसे से आप मखमल का गद्दा खरीद सकते हो, एसी कमरा खरीद सकते हो, पर नींद, बोलो ना भाई। अमीर लोगों को नींद कम आती है। मैंने देखा यहाँ पर हर कॉलोनी में घूमने का पार्क है, जिम है, लाफिंग क्लब भी हो सकता है। क्यों? अमीर लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। गरीब आदमी तो हंस लेता कहीं ना कहीं। चलाते हुए देखा, आपको समझ में आ रही है? ये स्थिति है। कार तो हमने खरीद ली पर वो बेकार नजर आई जब तक वो साइकिल न चलाएगा। इच्छाएं तो हमने बहुत बढ़ा ली, बहुत बढ़ा ली, बहुत बढ़ा ली, वस्तु भी प्राप्त कर ली, लेकिन लौट कर आना कहाँ पड़ रहा? उस साइकिल पर ना, उसी पुरुषार्थ पर ना। इस बात को व्यक्ति भूलता जाता है। सुविधा बनाम दुविधा।
आप समझते हो सुविधा से सुख है, ये धारणा अपने मन से निकालो। सुविधा का नाम सुख नहीं है। यदि सुविधा का नाम सुख होता तो सबसे ज्यादा बेंगलोर में कुंतु सारा दुखी होता। आप मानते हो क्या? बोलो ना। तो भैया मानते हो क्या कि सुविधा में सुख नहीं है? इसे सबसे ज्यादा सुखी वर्तमान में बेंगलोर में उन्हीं कुंतु सागर। पहली पर ताली क्यों नहीं बजेगी? यदि सुविधा में सुख है तो आप पहले में ताली बजाते। सुविधा में सुख नहीं है, ये मान्यता मात्र है कि सुविधा में हमारे पास सुख है। कभी कभी सुविधा क्या बन जाती है? दुविधा का कारण बन जाया करती है। आपकी इच्छा कितनी है, कितनी कभी आपने सोचा? आप कभी इच्छा का आकलन नहीं कर सकते। इच्छा बढ़ती है, ये नियम है। इच्छा की एक तासीर है। एक इच्छा को पूरी करोगे और 100 इच्छाएं और खड़ी हो जाएंगी। ये कभी कम होने वाली नहीं है। इष्टोपदेश में कहा है बिचुरा विपदा। रेहट की घड़ी जो होती है उसे बहुत सारे घड़े लगे रहते हैं कुएं के अंदर। यहाँ पर एक घड़ा खाली होता है और नीचे से सैकड़ों भर करके ऊपर आ जाता है। ऐसे एक विपत्ति दूर नहीं होती, अनेकों विपत्तियां आती जाती हैं। वैसे एक इच्छा समाप्त नहीं होती, बहुत सारी इच्छाएं पीछे से आती चली जाती हैं। ये नियम। तो इच्छा की जैसी पूर्ति करोगे वैसी और बढ़ेगी। जैसे आज आप बाजार गए, बाजार से आपने बहुत अच्छे कपड़े खरीदे। कपड़े खरीद करके आपने 2-4 दिन तक पहने, लेकिन मार्केट में कोई नया आ गया। पर बोलो ना, ये जो 10-15 दिन हुए पहने, ये कैसे लगने लगे? अब किसकी इच्छा हो जाएगी? उसे पाने की इच्छा। पहले आपको 2-4 दिन तक जो सुख जैसा महसूस हुआ, फिर बाद में अब दूसरे में सुख दिखाई देता। ये हो गया रेगिस्तान की स्थिति। रेगिस्तान का हिरण जो होता है वह पानी की चाह में चमकती रेत के लिए दौड़ता है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। उसे पानी मिल पाता है क्या? मात्र पानी के लिए आगे 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 बढ़ता जाता है। इसे आप भी इच्छा बलवती करते जाते कुछ भी आपको सुख उपलब्ध नहीं होता, खाली हाथ रह जाते हो। सुखी रहना है उस फूल को देखो। आज में जीता है, कल की चिंता नहीं करता। तो दूसरे जैसा नहीं होना चाहता। वो कैसा नहीं होना चाहता? दूसरे जैसा। आप तुलना करते हो, वो उतना वृद्धि को प्राप्त कर गया, मैं भी उतना ही कमाऊंगा। उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, मैं भी इतना बड़ा मकान बनाऊंगा। उसके पास इस प्रकार की गाड़ी है, इस मॉडल की गाड़ी में भी तुलना करता, स्पर्धा करता। फूल कभी स्पर्धा करता है? गुलाब ने कभी सोचा मैं कमल बन जाऊं? कमल ने कभी सोचा मैं गुलाब बन जाऊं? बोलो ना, कभी नहीं सोचा। झंडू ने सोचा कभी मैं गुलाब बन जाऊं? झंडू समझते हो? गेंदा फूल, हमारा झंडू बोलते हैं। हाँ, तो कभी आपने सोचा, देखा, कभी फूल ने तुलना की हो कि मैं इस प्रकार का फूल बन जाऊं, इस प्रकार का फूल बन जाऊं? तो फूल बनना चाहिए। फूल समझते हो? क्यों बनना चाहते हो? आप दूसरे की तुलना क्यों करना चाहते हो? दूसरे का अपना पुण्य है, उसका पुरुषार्थ है। हमारा पुण्य, हमारा पुरुषार्थ हमारे साथ। हम जहां देखो तहां दूसरे की वस्तु के लिए अच्छा मानने के लिए तैयार है। कहते हैं नदी के 2 तट होते हैं। इस तट पर खड़े हुए व्यक्ति को नदी का वो किनारा अच्छा लगता है, वो तट अच्छा लगता है।
और उस किनारे पे खड़े हुए व्यक्ति को कौन सा अच्छा है बताओ? ये वाला तट अच्छा है कि ये वाला तट अच्छा है? बोलो ना। सृष्टि अच्छी है कि दृष्टि अच्छी है? बोलो ना। दृष्टि। बोलो ना। आपकी दृष्टि जैसी है वैसी सृष्टि है, जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि है? अच्छा, आनंद में किसमें है? सृष्टि में कि दृष्टि में? अब सुन लो, अब सुन लो। ये तुम लोगों का इतना ही चिंतन है, इससे आगे आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। अब मैं अपना चिंतन बताता हूँ आपको। बोल रहा हूँ, ना दृष्टि अच्छी है ना सृष्टि अच्छी है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो अच्छी है। इन दोनों के बीच जो दूरी है वो अच्छी है। उस किनारे पे खड़े हैं, तब तक ये किनारा क्या लग रहा है? तो इसमें क्या है अभी? इस किनारे पे खड़े हैं तो क्यों? तो दूरी अच्छी है। जब तक मार्केट की वस्तु हमारे घर नहीं आती, दूरी है, तब तक अच्छी है। और मार्केट की वस्तु घर में आ गई तो बोलो ना। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे थे। वस्तु नहीं, व्यक्ति में भी लगा लो। एक दूसरे को देखे बिना, मिले बिना, बातचीत किए बिना रहते नहीं थे, क्योंकि वो अपने यहाँ थे। आप बोलो ना भाई। और अब आ गए तो अनुभव करो ना। अब बताओ, दृष्टि अच्छी कि सृष्टि अच्छी? ना दृष्टि अच्छी ना सृष्टि अच्छी, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अच्छी है। हम लोग क्यों मस्त हैं, स्वस्थ हैं? सबसे दूर रहकर के जो आनंद आता है वो पास में आने का आनंद नहीं आता। रसगुल्ला दूर से बहुत अच्छा दिखता है, खाने के बाद बोलो ना भाई। डायबिटीज के पेशेंट से पूछो मीठा कितना अच्छा दिखता है, लेकिन खाने के बाद ये है संसार की दशा। समुद्र के अंदर रह करके समुद्र का मायना नहीं समझोगे। समुद्र के किनारे खड़े होकर के समझो समुद्र कैसा है। संसार एक समुद्र है जिसमें सावक डूब करके आनंद ले रहा है, साधु किनारे पर खड़े होकर के आनंद ले रहा है। दूर, डोंट टच, ओनली सी। उसे स्पर्श मत करो, सुखी रहो। देखो मां, देखो जान लो, ये आत्मा का स्वभाव है, उसे देखना जानना है सृष्टि को। जब तक देखते जानते रहोगे तब तक आपको आनंद आता रहेगा। जैसे आप स्पर्श करने जाओगे वैसे ही दुख उठाना पड़ेगा ये दुनिया में। इसलिए इन सब चीजों को देखने का आनंद लो आप। कोरोना जैसे, कोरोना में सब चीज देखते थे, किसी चीज को कोरोना ने बता दिया कि संसार में सुख किस चीज से है। देखो जानो पर दूर रहो भैया। कभी गले भी मत मिलो, हाथ भी मत मिलाओ, कब आप रहोगे भैया दूर से ही। जैसे कोरोना बताता है कि संसार में सृष्टि में मात्र दूरी बहुत अच्छी है। आज तक आप कह रहे थे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि अच्छी है तो सृष्टि अच्छी है। मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलो, ये बोलो जब तक दृष्टि से सृष्टि दूर है तब तक अच्छी है। नया चिंतन आपको दे रहा हूँ। कौन सा नया चिंतन है? जब तक दृष्टि और सृष्टि की दूरी अच्छी है तब तक अच्छी है। जैसे वह नजदीक आई। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, कैसे देखे हैं? सुनो, ऐसे देखे हैं जो एक दूसरे बिना एक दिन नहीं रहते थे, और अब
एक दूसरे के साथ एकदम रहने तैयार नहीं। कैसे लोग देखे हमने, कैसे लोग देखे जो एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। माता पिता को छोड़ने तैयार, धर्म को छोड़ने तैयार, लेकिन हम उसको छोड़ने तैयार हैं, हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। मतलब दो शरीर एक आत्मा, ऐसा उदाहरण दे रहे हो कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन जैसे नजदीक आए, शादी हुई, फिर पता नहीं क्या हुआ, वकील के पास पहुंचे, बोले हम एक दिन भी एक दूसरे के साथ रहे। अब बोलो क्या अच्छा, दूरी अच्छी कि नजदीकी अच्छी है? हाँ, तो बस अब आज से दूरी बनाना चाहिए। मैं आज से शुरू विधि सा तुम्हारे दूसरे साथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो नजदीकी है ये हमें प्रायः दुख देने वाली है। वस्तु हो या व्यक्ति हो, अभाव में उसकी अलग कीमत होती है, सद्भाव में कीमत इतनी नहीं हो पाती जितनी हमें अभाव में। जितनी कीमत महाराज बेंगलोर में नहीं आई थी तब थी, अब भी है। क्यों है? क्योंकि महाराज अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, दूरी बराबर है, इसलिए आनंद का है। ऐसा महाराज पहले भी दूर थे, आज भी दूर हैं, मात्र शरीर की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा नजदीक है। महाराज तो मोक्ष मार्ग पर, आप भी मोक्ष मार्ग पर हो सकते हो, पर दूरी काफी है। इसलिए अभी बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये दूरी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य जी हमेशा सांपों से क्या बनाकर रखते हैं? कुछ ना, क्यों? ये मजबूरी नहीं है, यही नियम है, यही प्रकृति का नियम है। जितनी दूरी रहेगी उतना आनंद का अनुभव होता रहेगा। तो जितने आप नजदीक आते चले जाएंगे उतने आपके लिए, कहने का तात्पर्य ये है, चर्या की अपेक्षा नहीं कह रहा हूं, क्षेत्र की अपेक्षा। एक बार किसी ने कहा, आचार्य जी मैंने देखा है बहुत सारे महाराज सिर पर पिछी रख करके आशीर्वाद देते हैं, आपके यहाँ तो 7 हाथ दूसरे नमस्ते करना पड़ता है। कहाँ से नमस्ते करना पड़ता है? 7 हाथ दूसरे नमस्ते करना पड़ता है। आपका वात्सल्य थोड़ा कम सा लगता है, अन्य साधुओं की अपेक्षा आपका वात्सल्य कम लगता है। तो आचार्य ने कहा शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? शास्त्र में लिखा है वात्सल्य किसके प्रति होना चाहिए? साधर्मी के प्रति। आप साधर्मी नहीं हो, आपका ग्रस्त धर्म है, हमारा मुनि धर्म है, हमारे साधर्मी मुनि हैं, आपके साधर्मी श्रावक। महाराज से वात्सल्य नहीं मांगा जाता, महाराज को प्रेम नहीं परोसा जाता, महाराज की भक्ति की जाती है और महाराज से आशीर्वाद दिया जाता है। वास्तव में किसके प्रति होता है? साधर्मी के प्रति। तो महाराज जब विधर्मी है, साधर्मी का अर्थ है मुनि धर्म और श्रावक धर्म। जैन धर्म नहीं, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। आप विधर्मी नहीं हो, लेकिन मुनि चर्या के अनुसार आप नहीं हो, आप श्रावक चर्या के अनुसार हो। आपके साधर्मी कौन हो जाएंगे? आपके श्रावक करो, हमारे मुनि धर्म। आया समझ में आपको? पर क्या करें, आज का आदमी श्रावक बनकर मुनि जैसा आनंद लेना चाहता है, वो संभव है क्या? नहीं। इसलिए वात्सल्य कहाँ पर, भक्ति कहाँ पर, आशीर्वाद कहाँ पर, ये सारी चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। अच्छा ये बताओ, यदि आपको आज से रोज पैर छूने मिल जाए तो आपको उतनी उत्सुकता नहीं रहेगी? बोलो ना, जितनी उत्सुकता आपको बहुत दिन बाद पैर छूने के लिए मिलते हैं, तब आपके नगर में हमेशा महाराज रह जाए वो आनंद नहीं आएगा, जो साल भर बाद आए वो आनंद आता है। इस पर ताली नहीं बजाओगे, पता है। लेकिन वो
वो अलग आनंद होता है। अभी मैं विषयों की बात कर रहा हूँ, संसार की वस्तु की बात कर रहा हूँ, उससे जितनी आप दूरी रखोगे उतना आपको आनंद का महसूस होगा। मैं जितना आपसे दूरी रखूंगा उतना मुझे आनंद आएगा और आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं संसार की वस्तु नहीं हूँ। समझ में नहीं तो कल से कह लो महाराज ने कहा दूर से दर्शन करना, अब तो मैं संभवनाथ भगवान गिरीश से ही दर्शन करूंगा। बात विषयों की जा रही है, बात संसार की वस्तु की जा रही है। मुनि से दूरी नहीं बनाना, तो कल्याण मुनि के पास आओगे, मुनि आपसे दूरी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये संसार नजर आ रहा है, आपको तो मोक्ष नजर आ रहा है महाराज को देख करके, भगवान को देख करके, कल्याण का रास्ता। वरना आप क्या ना, दृष्टांत एक देश होता है, वरना आप सब जगह लगा रहे हैं। एक बार एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था। कहाँ नहीं जा रहा था? स्कूल नहीं जा रहा था। तो पिताजी ने पूछा, बेटा तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? बोले, मैं महाराज के प्रवचन सुन के आया हूँ, बार बार एक जगह जाने से इज्जत कम हो जाती है। बात समझ में आई? मैं रोज स्कूल जाता हूँ, उससे टीचर भी डांटते हैं, पर इज्जत कम हो रही है, मैं रोज स्कूल नहीं जाता। मायना ये नहीं है ना, जैसे उस बच्चे ने लिया दूरी काटती है वस्तुओं से, सुने ना, रागियों से, जिससे हमारी कसाई बढ़ती हो, ऐसे पदार्थों से लाभ बढ़ता हो, संसार बढ़ता हो, उनसे दूरी बनाए रखने में ही आनंद अनुभव होता है, आनंद आता है। जितनी वस्तु व्यक्ति भोग की नजदीक आती चली जाती है, उतनी उसकी उपेक्षा होना शुरू हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आप ये विचार करके चले, सोच कर चले, ये चिंतन बना करके चले, श्रद्धाएं बना करके चले कि ना तो सृष्टि अच्छी है न दृष्टि अच्छी है, बल्कि इन दोनों के बीच की दूरी। आप नहीं बोलते दूरी अच्छी, वास्तव में ऐसा ही है। जितने दूर रखोगे, मैंने सोचा भगवान समोसन बैठते तो हैं, पर 4 अंगुल ऊपर क्यों रहते? तो इसकी दूरी बोलो ना भाई, अच्छी है। सब कुछ उनके लिए है, पर दूरी बनाएंगे तो ही वो केवल भगवान है। ऐसे ही दुनिया की सारी चीजें आप महाराज के पास लाते हो, पर महाराज उन चीजों से 4 हाथ दूर रहते हैं। इसी में उनका आनंद है, इसी में उनकी ईश्वर है। ये मात्र हमारे लिए इच्छा को बढ़ाने वाली चीजें हैं, और तपस्वी हमेशा इच्छा का क्या करता रहता है? विरोध करता रहता है। आपका समय हो गया है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य वंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम वर्तमान में जी सकें, अपनी इच्छाओं का विरोध कर सकें, अभाव का रोना बंद कर सकें। नमोस्तु प्रभु।